हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। काफ़ी टाइम बाद आज फिर से आप लोगों के सामने हम उपस्थित हैं क्लास 10th के एक टॉपिक त्रिकोणमिति को लेकर। बीच में कुछ ऐसी समस्याएं हो गई थी जिससे कि आप लोग की क्लास कंटिन्यू नहीं चल पाई, लेकिन अब आज के बाद से संभवतः आपकी जितनी भी क्लासेज हैं वो सब की सब कंटिन्यू चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और इसको एक ही लेक्चर में समझने का प्रयास करते हैं कि टेक्नोमेट्री है क्या चीज़। देखिए, जब भी बात टेक्नोमेट्री की आएगी, यहाँ पर देखिए ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि इसमें आपको एक त्रिभुज की चर्चा करनी है, ठीक? जिसमें से अगर हम बात करें उस त्रिभुज की, तो वो त्रिभुज हमेशा का हमेशा एक समकोण त्रिभुज लिया जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी समकोण त्रिभुज तब समकोण माना जाता है, जब उसका एक कोण 90 अंश होता है, ठीक? तो ट्राइगोनोमेट्री में हमेशा जब भी हम लोग बात करते हैं, वो 90 अंश के कोण वाले त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक? तो इसमें अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका होता है जो 90 अंश के सामने की भुजा है जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण। उसके बाद 2 शब्द और हैं, एक लंब है और एक आधार। अगर हम बात करें लंब और आधार की, तो जो इनकी साइड है, वो बदलती रहती है। लेकिन जो आपका कर्ण है, ये हमेशा फिक्स रहता है। अगर हम सोचिए एंगल ले रहे हैं सी को, तो एंगल सी के सामने की जो भुजा होगी, वह आपकी होगी लंब, उसके बाद जो बची भुजा है वो होगी आधार। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, अगर मान लीजिए अभी हमने इसको थीटा कंसीडर किया था तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। अगर अब हम इसको ए को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और जो बची भुजा लंब है वो इस टाइम आधार हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखने योग्य ये बात है बेटा, इसको हम आपको एक दूसरे फिगर में समझा देते हैं। जैसे हमने ये कोण लिया है, ये हमारा P है, ये Q है, ये R है। अगर हम यहाँ पर ये कोण ले रहे हैं थीटा P वाले को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये लंब होगा और ये आपका आधार हो जाएगा। बाकी कर्ण आपका कभी बदलता नहीं है, ठीक? तो उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, जानते हैं कि कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध होता है। तो देखिए, संबंध जब तक आप नहीं जानेंगे बेटा, तब तक आप त्रिकोणमिति के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि कर्ण, लंब और आधार के रिलेशन में एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस जी, जिन्होंने अपना एक प्रमेय दिया था, जिनके अनुसार कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नियम है, इतना ज़्यादा अच्छा प्रमेय है, जो कि आपको जितने भी आप हायर क्लासेस में जाएँगे बेटा, हर जगह ये आपको मिलेगा। इंक्लूड अगर आप 11th में बायो लेते हैं, तब भी आपको फिज़िक्स में मिलेगा और जो 10th है, इसके लिए तो आपका ये कंपल्सरी टॉपिक है, ठीक? तो उसके बाद जब आप इतनी बात समझ चुके हैं, तब हम आते हैं थोड़ा-सा आगे। देखिए, अब हम जानते हैं कि जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं, वो कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या-क्या आपस में रिलेशन होता है। हमें यहाँ पर केवल इतना जानना है, जो हमारी क्लास 10th की मैथ के लिए यूज़फुल हो। तो आपके लिए मैं बता दूँ बेटा कि 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक।
इन सब में जब भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं छवों के छवों, ये सब ऐसे नहीं आते कि साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, टैन आ जाएगा, कॉट या सेक या कोसेक। ये जब भी आएँगे बेटा, ये अपने साथ अपना एंगल लेकर आते हैं। जैसे साइन थीटा लाया, कॉस थीटा लाया, टैन थीटा लाया, कॉट, सेक और कोसेक। ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। और आपको आगे जाके पता चलेगा बेटा कि इन सब में जब भी थीटा आएगी, तो थीटा का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मान रहेगा और उसी मान के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो साइन थीटा, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक और कोसेक है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? इनमें क्या संबंध होता है और ये किस भुजा के अनुपात से बनाए गए हैं? तो आप इस चीज को समझिएगा कि एक रिलेशन होता है लाल बटे कक्का का, यानी कि यल ए यल बटे डबल के ए। और यही अगर आप एक छोटा सा नाम याद कर लेते हैं, तो आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं छवों के छवों बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हम शुरुआत करते हैं साइन से। तो जो हमारा साइन है बेटा, उसके लिए जो हमारा अनुपात है, देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात का। किसका नाम है ये? त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो जो अनुपात बनाया गया है, ये दो भुजाओं के अनुपात से बनाया गया है। और याद रखिएगा सब के सब इन्हीं से बने हैं, मतलब कर्ण से, लंब से और आधार से। तो शुरुआत करते हैं साइन की हम। अगर हम साइन का देखें बेटा, तो साइन का शुरुआत यहीं से होता है दो भुजाओं के अनुपात से। एक आपका लंब होगा, बटे में क्या होगा? कर्ण। तो साइन थीटा के आधार पे हम लिख सकते हैं लंब बटे क्या बेटा? कर्ण। साइन के बाद किसका नंबर है? कॉस का। जो कॉस का रिलेशन होता है, वो होता है आधार बटे कर्ण का। तीसरा आ जाए अगर हम टैन पे, तो टैन का होता है लंब बटे आधार। चौथा अगर हम कॉट पे आ जाएं, तो देखिए टैन के बाद से यहीं से हम रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि अब ये अंश का काम करेगा और जो बचा हुआ है वो हर का काम करेगा। तो इसका मतलब अब आपका हो गया आधार बटे क्या बेटा? लंब। फिर आगे बढ़ेंगे हम सेक के लिए। तो जो सेक का आपका होता है बेटा, वो कर्ण बटे आधार। और कोसेक अगर इसी का उल्टा आ जाएगा बेटा, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। ये जो भी छह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये आपके जो एक्सरसाइज 8.1 है, जिसका भी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इतना जान लीजिए कि 8.1 का जो आपका एक्सरसाइज है, वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। तो पहले हम क्या करते हैं, सब फार्मूले को समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं और आगे। नेक्स्ट आता है अब विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपातों का मान। अब हम जानेंगे जो अभी हमने छह त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को, सेक को और कोसेक को पढ़ा है, इन सभी के जो एंगल्स हैं, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इनके मान क्या होते हैं? और मान निकालने का एक सिंपल सा तरीका आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको सारे के सारे मान जो होंगे वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले एक बनाते हैं बॉक्स। एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं।
अब इस बॉक्स को हम तोड़ लेते हैं 6 भागों में। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग। उसके बाद इसको वर्टिकली हम डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ जो सबसे पहले वाला खाना है, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। कौन-कौन सा? वही जो 6 आपने पढ़ा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। एंगल भरेंगे यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक? अब हम क्या करेंगे, इन सब के विषय में अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं कि इनके मान एक्चुअल में होते क्या हैं। तो देखिएगा, थोड़ा-सा ये गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग थोड़ा-सा सही कर लेते हैं। ताकि ये अच्छे से लाइन आपको दिखाई दे, क्योंकि लाइन स्पष्ट होगी तभी पूरा का पूरा आपका मैटर क्लियर हो पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको निकालना है बेटा 0 से लेकर 90 अंश तक के मान को, तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि यहाँ पर गिनती लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 को। उसके बाद सभी का हम 4 से करा देंगे डिवाइडेशन। फिर क्या करेंगे, सबका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक? देखिए, इन्हीं अंडर रूट से ये जो हमारे पास दिया हुआ डेटा, इसी की सहायता से हम साइन 0 से 90 अंश तक के मान को निकाल लेंगे। बस यही जो मान इनका हल करने पे आना है, उसी से सब मान मिल जाएगा आपको। जैसे आप 4 के द्वारा 0 में भाग कराएँगे तो 0 उत्तर आएगा, और 0 का वर्गमूल भी क्या होता है? 0। तो कहने का मतलब कि साइन जो हमारा 0 अंश है, इसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। अब बढ़ते हैं आगे 30 अंश के पास, तो दिया है 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होगा, जबकि 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 कम 2 और 2 दूना के 4, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। तो 1 का जो वर्गमूल होता है, वो 1 होता है, जबकि कड़ी 2 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं। यानी कि 45 का मान हो गया 1 बटे कड़ी में 2। फिर आते हैं इसके पास हम, कड़ी 3 का वर्गमूल तो निकलने नहीं वाला, जबकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और लास्ट वाला 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। ये आपको मिल गया साइन 0 से 90 अंश तक का मान। अब हम करेंगे क्या, कि इसी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, घुमा देंगे, तो घुमाने से हमको कॉस के 90 अंश तक के मान मिल जाएँगे। तो देखिए घुमाया कैसे जाएगा? अब ये 90 वाला कहाँ चला आएगा? 0 के पास। 60 वाला यहाँ चला आएगा, कड़ी में 3/2। टैन वाला अपने स्थान पे ही बना रहेगा, सॉरी कॉस 45 वाला अपने स्थान पे ही बना रहेगा, जो साइन 45 का है। अब देखिए 60 के लिए कौन आ जाएगा? 1/2 और 90 के लिए आ गया 0। मतलब जो मान इधर से था, वही मान घूमकर इधर आ गया। अब आपको एक नया यहाँ फ़ॉर्मूला बता दूँ बेटा, टैन थीटा का। तो जो हमारा टैन थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा
बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि साइन के मान और कॉस के मान को यदि हम आपस में भाग करा दें तो इससे हमें tan का मान मिल जाएगा। तो देखिए कैसे भाग कराएंगे, यहाँ मन में सोचिए कि ये लाइन नहीं बटा है, तो 1 के द्वारा अगर आप 0 में भाग कराओगे बेटा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर 1/2 और कड़ी 3/2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा आपका 1/कड़ी में 3। तो कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा बेटा 1/कड़ी में 3। 1/2 बटे 1/2 भाग कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। और अगर आगे बढ़े हम तो कड़ी 3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, बचा आपका कड़ी में 3। अब यहाँ पर जो चौथी बात आई 90 अंश वाली, वो बड़ी मजेदार आई। इसमें आया बेटा 1/0। तो बच्चों आप कक्षा 9 या 8 में पढ़े होंगे कि 0 के द्वारा कभी भी हम किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, अर्थात आप इनका जो मान लाएंगे बेटा वो इनफाइनाइट लाएंगे, जिसे हम लोग अपरिभाषित भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट का सिंबल बना देंगे। तो साइन को हमने रिवर्स किया, कॉस हो गया, और साइन और कॉस को अब भाग कराया हमने तो tan मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर रिवर्स कराएंगे। अब रिवर्स कराने के बाद हमको किसका मान मिल जाएगा, कॉट का, मतलब इन्फिनिटिव कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 और लास्ट वाला बचा आपका 0। मुख्यतः आपको बस बेटा यही 3 मान अगर ज्ञात हो जाता है तो जो बाकी तीनों मान होते हैं ये ऊपर के तीनों मान के उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब इनवर्स। जैसे साइन का जो इनवर्स है वो होगा कोसेक, कॉस का जो इनवर्स है सेक, और tan का जो उल्टा है बेटा वो होगा कॉट थीटा। तो यहां तक हम क्या किए कि कॉट तक तो निकाल लिए हैं, अब हमें निकालना है कॉस का, जो कि पहले से ज्ञात है। तो अब उसी की सहायता से हम निकालेंगे किसका, सेक का। तो जो हमारे कॉस के मान हैं उसी को हम उल्टा कर देंगे, तो इससे हमें किसका मान मिल जाएगा, सेक का। तो देखिए 1 का उल्टा अगर आप करेंगे बेटा तो 1 ही आएगा, कड़ी में 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/कड़ी में 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 1/2 का उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2 आ गया, और इसका उल्टा करेंगे तो 2, और 0 का उल्टा देखिए 0/1 है, उल्टा कर देंगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा 1/0, और 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। अब चाहे यहाँ से आप इनवर्स कीजिए और चाहे यहाँ से आप साइन का उल्टा कर लीजिए, दोनों से ही आपको कोसेक के मान मिल जाएंगे। चलिए हम उल्टा ही कर लेते हैं, तो इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद आ गया बेटा आपका 2, फिर कड़ी में 2, फिर 2/कड़ी में 3, और 1 का उल्टा आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम साइन 0 से 90 अंश तक के मान को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इससे बड़ा मान निकालना है तो वो आपको चतुर्थांश के रिलेशन में मिलेगा, जो कि आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से बाहर है। वो जब आपको तब निकालना है जब आप इंटर में प्रवेशित करेंगे और मैथ लेंगे, तो उस समय आपको इसके आगे का रिलेशन जानना होगा। फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से इतने में ही आपका जो एक्सरसाइज 8.2 है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। 8.1 का रिलेशन मैंने पहले बता दिया कि 8.1 वाले एक्सरसाइज में आपको केवल और केवल लाल बटे कक्का को याद करना है, और 8.2 में आपको केवल इतने त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पता हो जा रहे हैं तो आप पूरा का पूरा मान निकाल सकते हो। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज 8.3 की तरफ, कि उसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं।
देखिए 8.3 में आपको 3 रिलेशन जानना है। एक तो आपका है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का, एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक है आपका बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 3 फॉर्मूले से आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी, जिसमें सपोर्टिंग में है आपके साथ tan थीटा, जिसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अगर इसी का उल्टा हम ले लें कॉट थीटा को, तो वो हो जाएगा बेटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब क्या होता है कि कभी-कभी एग्जाम में इनका प्रूफ भी पूछ लेता है। तो इनका प्रूफ करना भी बेटा बहुत आसान है। आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इनको प्रूव कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिया जाए, सबसे पहले आप जानते हो बेटा कि त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज की बात होती है। समकोण त्रिभुज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही बता दिया कि जिसका एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का, और इसी 90 अंश के आधार पे हम क्या करेंगे, इस सभी मानों को निकाल लेंगे। मान लीजिए हम एंगल सी को लेते हैं, ये थीटा है हमारे पास, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, और ये आपका हो गया बेटा आधार, इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, और इसको बेस कहते हैं। तो एचपीबी भी इसे कहा जाता है। अब इन्हीं के रिलेशन के आधार पे हम आपका पहला फॉर्मूला जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसको प्रूव करेंगे। देखिए आपने बेटा पढ़ा है पाइथागोरस जी का प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो अगर हम जो हमारे पास फिगर बना हुआ, अगर इसमें हम ध्यान दें बेटा, तो जो हमारा कर्ण है वो किसका काम कर रहा है, ए और सी का, मतलब ए सी का स्क्वायर। लंब क्या है बेटा, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार जो दिया है बेटा वो आपका है बी सी का स्क्वायर। ठीक, अब इतनी चीज हमें दी गई है, मान लीजिए इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेंगे क्या इसमें हम, पहला फॉर्मूला निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर हम यहाँ लंब वाले के पास आए तो लंब कितना है, ए बी है, तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए बेटा कर्ण। तो कर्ण कैसे मिलेगा, हम करेंगे क्या कि कर्ण से इसमें भाग करा देंगे, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और ये आधार है तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि हमको दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे और यहाँ बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो बेटा यहाँ हम क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो हुआ क्या आपके सामने, AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये से ये मान कैंसिल हुआ, कितना आ गया, एक।
इसको हम लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, 1 हुआ। अब देखिए बेटा, AB यहाँ पर फिगर में लंब है, जबकि जो AC है वो क्या है? कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो मान का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC बटे AC को लिख सकते हैं बेटा हम कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमको? अब हमें देखना है दूसरा फॉर्मूला, सेम इसी प्रकार से वो भी निकल जाएगा और बड़ी आसानी होगी उसको निकालने में। जैसे इसको हमने निकाला वैसे ही वो भी फॉर्मूला निकल जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए हम इसी त्रिभुज की सहायता से मान को प्रयोग करेंगे। तो अब दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये जो tan का रिलेशन हमको लाना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या? आधार। लंब बटे आधार किससे? लाल बटे कक्का से। और वहीं अगर हम सेक की बात करें तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार। तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर समझ गए होंगे बेटा कि हमको जो AB दिया है इसमें किससे भाग कराना होगा? आधार से। तो यहाँ लिखेंगे अब दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब देखिए फिर वही काम, AC बटे BC का होल स्क्वायर, AB बटे BC का होल स्क्वायर, BC से BC कैंसिल हुआ तो आपके पास कितना बचा बेटा? 1 बचा। अब क्या हुआ बेटा? AC, AC यानी कि आपका कर्ण है, और BC, BC क्या है? आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को अगर आप देखेंगे बेटा तो कर्ण बटे आधार को हम लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा बराबर AB आपके पास परपेंडिकुलर है और BC बेस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ये आपका हो गया बेटा दूसरा वाला फॉर्मूला कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। तीसरे फार्मूले में देखिए दो चीज से हम भाग करा चुके हैं। एक तो हमने भाग कराया किससे? कर्ण से। एक कराया आधार से। अब लास्ट वाले में हम भाग कराएंगे बेटा किससे? लंब से। तो देखिए ये हम लोग क्या लिखेंगे इससे भाग कराने पर? AB स्क्वायर से भाग कराने पर या भाग देने पर। तो AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। और जो हमको फार्मूला सिद्ध करना है बेटा वो फार्मूला है अब की बार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों को कॉमन स्क्वायर कर लेंगे बेटा हम। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर तो कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ आपका बचेगा 1 BC बटे AB का होल स्क्वायर। अब देखिए AC आपके पास क्या है बेटा? कर्ण है।
AB क्या है बेटा आपके पास? लंब है। तो कर्ण बटे लंब को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस BC यानी कि आपके पास बेटा आधार है और AB जो है वो आपके पास लंब है। तो आधार बटे लंब, इसको लिख सकते हैं बेटा हम कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फ़ॉर्मूला बन गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक? तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या जाना, एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को आज के लिए समाप्त किया जाएगा। आज हमने पढ़ा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि लाल बटे का क्या-क्या चीज़ होती है और उससे फ़ॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। फिर हमने पढ़ा बेटा कि 0 से लेकर 90 अंश तक के मान को हम आसान भाषा में कैसे निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या क्या चीज़ है। अब इस फ़ॉर्मूले से आपका लग गया 8.1 लग जाएगा, इस वाले से आपका 8.2 लग जाएगा और इस वाले फ़ॉर्मूले से 8.3 लग जाएगा। तो इतने आसानी से आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, उतने ही आसानी से आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। अब जो एक्सरसाइज़ सॉल्व कराऊँगा बेटा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा क्योंकि ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चली है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।